चलो हरिओम तत्सत। आज हम थोड़ी बातें बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, पहली बात तो काली चौदस से शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन तो आप जो कुछ पूजा करते हैं वो तो कर लेना है, ठीक है। और जो मेरा छोटा ये पंचांग होता है ना, पंचांग में पूरे 5 दिन का प्रयोग बताया गया है। धनतेरस से लेकर भाई बीज का 5 दिन का प्रयोग पूरा बताया गया है। वो आप पढ़ लेना, नई बात समझ में मुझे पूछ लेना। अब काली चौदस के दिन क्या करना है, 2-3 प्रयोग बता देता हूँ। घर से 2 नींबू लेकर जाइए। 2 नींबू लेना है। हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। वहाँ आपको जो हनुमान जी की प्रतिमा है, पुजारी बैठा है तो अच्छा है, या हस्बैंड वाइफ आप जाते हैं तो मिस्टर को दे दो। और उसके राइट लेग पर, हनुमान जी के राइट लेग से उसको स्पर्श करके वो नींबू वापस लेकर आ जाओ घर पे। दूसरा, साथ में अगर आप घर से थोड़ा तेल लेकर जाइए और थोड़ा सिंदूर लेकर जाइए, और वो भी पुजारी को दे देंगे तो वो चढ़ा देगा। फिर उसको बोलना है कि हनुमान जी के राइट लेग पर से थोड़ा सिंदूर लेकर आपको वो कटोरी में वापस दे दे। वो सिंदूर घर पे लाकर जो नींबू था उसके पर तिलक कर दीजिए, और 1 नींबू रखिए मंदिर में। मंदिर के ड्रॉअर में भी रख सकते हैं, या मंदिर में कहाँ एक कोने में रख सकते हैं। और दूसरा जो नींबू है उसको आपको अपने तिजोरी में रखना है, या अगर आपका बिजनेस है तो ड्रॉअर में रख सकते हैं, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो दुकान ऐसा कुछ चला दे तो तिजोरी में रखिए, आपके गले में रखिए, या घर में है तो आपके तिजोरी में रख सकते हैं। पूरा साल रखना है। अगले साल फिर से यही प्रयोग रिपीट करेंगे, और पुराना जो नींबू है वो सूख जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, चिंता मत करो, सूख जाएगा। वो नींबू को नदी तालाब में उसको बहा देंगे और नया रख लेंगे। तो काली चौदस की शाम को करना है, करीब 7, साढ़े 7 बजे या 7 बजे के बाद, सूर्य ढल जाने के बाद करना है। तो ये प्रयोग कर लेना है। दूसरा प्रयोग, ये सिंदूर लेकर आप आए जो हनुमान जी के राइट पैर से जो लिया था वो लेकर आए आप सिंदूर। अब थोड़ा बच गया तो क्या करेंगे, तो घर के मेन दरवाजे या ऊपर नीचे का मकान है तो जितने दरवाजे बाहर से पड़ते, वो बाहर ये जो दरवाजा है उसकी जो फ्रेम कहते हैं, फ्रेम के सेंटर में लगाना है, तिलक कर देना है बाहर की ओर से। नीचे ऊपर बदल 1 तिलक करो, या तो 5 तिलक करना है। इसी एरिया में बाहर से 1 तिलक करेंगे या तो 5 तिलक करेंगे, 5। उसके बाद पूरा साल ये चार्ज रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दुकान है, ऑफिस है, अगर सिंदूर बचा हुआ है या तो घर का थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। ये जो सामने मंदिर है आप जाएंगे तो वो दे देता है, या कोई भी नज़दीक मंदिर में जाते हैं तो वो पुजारी है उसको विनंती करेंगे तो वो आपको देगा। थोड़ा सा लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। दूसरा एक प्रयोग, काला धागा ले लीजिए, जो कपड़े सिलने के लिए उपयोग में आता है वही काला धागा। 21 लौंग ले लीजिए, लविंग कहते हैं, और उसको जैसे माला परोते हैं वैसे बनाना है। सोई का उपयोग नहीं करना है, सुई का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे जो गांठ करते हैं और जो माला बनाते ऐसी करते, ऐसे वो गांठ बनाकर बीच में फंसा देंगे, उसको खींच लेंगे। 21 लौंग की काले धागे में माला बना दीजिए और वो हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। तो ये लेकर आप जाएंगे, 2 नींबू लेकर जाइए, कटोरी में तेल और सिंदूर लेकर जाएंगे, और ये 21 लौंग की माला। पूरा प्रयोग मैंने बता दिया। माला तो अर्पण कर देना है, दोनों नींबू राइट लेग पर स्पर्श करके वापस लाना है, और राइट लेग से थोड़ा सिंदूर भी लेकर घर पे आ जाएंगे। इतना कर लो, आपके घर में नेगेटिविटी है तो चली जाएगी। पूरी साल नेगेटिविटी अंदर आएगी नहीं घर में, तो आपका ग्रोथ होता रहेगा। दूसरा एक
उपाय मैं बता देता हूँ। वो दूसरे दिन मतलब दिवाली, दिवाली पर भी आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, आपकी शॉप दुकान है या फैक्ट्री है तो कर सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री में ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब प्रॉफिट लॉस होता रहता है। प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लॉस हुआ वो नहीं चलता है। तो उसके लिए दिवाली के टाइम पर प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ये फैक्ट्री है या ऑफिस है, ये मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे के बाहर की ओर रात को एक नारियल ले लेना है, श्रीफल, छिलका निकाल दो और श्रीफल को वहाँ तोड़ दीजिए बाहर की ओर। फैक्ट्री दुकान के बाहर की, मेन गेट के बाहर की ओर उसको तोड़ देना है, पानी को वहाँ बहा दीजिए और जो कोकोनट होएगा उसको लेकर बाहर छोड़ देना है, या चौराहा है बाहर रोड पर वहाँ छोड़ देना है, खाना नहीं है। दूसरा भी प्रयोग है, एक प्रयोग तो हो गया, कर सकते हैं, तोड़कर उसको बाहर छोड़ दो और पशु पंखी आकर वो खा लेगा। दूसरा प्रयोग में लाल मोती, वो लाल चनोठी कहते हैं, गुजराती में चनोठी कहते हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। लाल कलर की आती है, उसमें एक काले कलर का टीका होता है, इसमें छोटे छोटे, वो एक वनस्पति के बी है, लाल चनोठी कहते हैं गुजराती में, हिंदी में पता नहीं मुझे। तो लाल चनोठी लेना है और वो थोड़ा 5-10 दाने बिखेर देने हैं बाहर की ओर, मेन दरवाजे के बाहर की ओर उसको बिखेर देंगे। पूरी नाइट रहने देना है, दिवाली की नाइट की मैं बात करता हूँ। दूसरे दिन सुबह में जाइए, वो आपका नया साल हो गया, बेस्तु वर्ष, नूतन वर्षाभिनंदन हो गया, तो वो नए साल के दूसरे दिन वहाँ सुबह चले जाओ, उसको सब साफ कर देना है, उसको बाहर फेंक देना है, साफ करके उसको फेंक दो। ये 2 प्रयोग कर सकते हैं। नारियल को तोड़ दिया, छोड़ दिया, ये सिंपल सरल प्रयोग है, सब लोग कर सकते हैं। या तो ये लाल चनोठी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक नए साल का एक प्रयोग बता देता हूँ। नए साल में आपको 5 गोमती चक्र लीजिए, 4.5 बाय 4.5 इंच का एक कपड़ा ले लीजिए, वाइट कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का, 5 गोमती चक्र उसमें रख देंगे और एक मुट्ठी चावल। वो चावल मैंने बताया था सादा होना चाहिए, तेल वाले नहीं या पाउडर वाले नहीं होने चाहिए, तो मार्केट से लेकर आ जाइए, वही चावल एक मुट्ठी रखना है वहाँ। तो 5 गोमती चक्र, एक मुट्ठी चावल, 4.5 बाय 4.5 इंच के सफ़ेद कपड़े में रख दिया, भगवान के पास रख लीजिए। सुबह में थोड़ा पूजा पाठ, धूप दीप जो आपको आता है वो कर लीजिए, या पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। वो करने के बाद पोटली बांधकर मेन दरवाजे के पास लगा सकते हैं। घर में है तो ऐसे बाहर अंदर की ओर, घर के मेन दरवाजे के अंदर की ओर लगा देना है, थोड़ा ऊपर की ओर फ्रेमिंग जो होता है वहाँ लगा देंगे। पोटली बांधकर थोड़ी कील लगा दीजिए, उसमें उसको बांध दीजिए तो पोटली को। अगर मान लीजिए ऐसी ऑफिस है या ऐसा कोई फैक्ट्री है तो भी मेन दरवाजा के अंदर की ओर लगा सकते हैं। शॉप है तो शॉप में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आपका अच्छा रहेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। ये जो मैंने बताया पंचोपचार पूजन कैसे करना चाहिए, तो उसमें जो गोमती चक्र 5 है उसको अच्छी तरह से पहले पानी से धो डालिए, फिर पंचामृत या दूध से धोना चाहिए, फिर से पानी से धो डालिए, तिलक कीजिए, फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ा सकते, फिर धूप अगरबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, और हो सके पानी रखिए और एक नैवेद्य में कोई भी एक फ्रूट रखेंगे या कोई जो घर में बनाई चीज़ें वो रख सकते, वो नैवेद्य हो गया और भगवान को अर्पण कर देना है बस। अगर कोई माला करना चाहते हैं तो 2 माला कर सकते हैं। एक तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मेय नमः, उसकी एक माला मतलब 108 बार बोलना चाहिए, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा है लक्ष्मी नारायण का मंत्र,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णु का भी मंत्र कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी भी एक माला कर सकते हैं। और तीसरा है ओम गोमती चक्राय नमः, गोमती चक्र रखा था ना, तो ओम गोमती चक्राय नमः, 3 माला कर लीजिए, फिर वो पुटली बांधकर लगा सकते हैं। पूजा पाठ जो आपको श्रद्धा विश्वास के साथ जो आता है वैसे करो, उसमें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी कोई पद्धति नहीं है, फिक्स पद्धति नहीं है कि इसी पद्धति से करना चाहिए। कोई भी कर्म करो श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए। पंचोपचार में ऐसा कहा जाता है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ऐसा शास्त्र में लिखा है, लेकिन आगे पीछे होगा कोई चिंता का कारण नहीं है। तो ये 2-3 मैंने जो प्रयोग बता दिए, काली चौदस का, दिवाली का और नए साल का भी बता दिया, बस इतना कर लीजिए, आपका भाग्य की वृद्धि होगी, व्यापार धंधा भी अच्छा रहेगा, लक्ष्मी की भी आवक होती रहेगी, यानी आर्थिक रूप से भी आपको अच्छा रहेगा। अस्तु, हरिओम तत्सत।